We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां भारी अंडर रिकवरी यानी कि घाटा झेल रही है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 24 रुपए, डीजल पर प्रति लीटर 104 रुपए 99 पैसे और घरेलू एलपीजी पर प्रति सिलेंडर 380 रुपए का घाटा हो रहा है। मई के अंत तक इन तीनों उत्पादों पर कंपनियों का कुल घाटा लगभग 40,484 करोड़ रुपए पहुंचने की आशंका है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक महीने में 100% तक की तेजी के बावजूद देश में सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रखी गई है, जिससे जनता पर बोझ नहीं पड़ा है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कंपनियों की तरफ से तकरीबन 4 सालों से कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि दुनिया के कई देशों में इनकी कीमतें 30 से 50% तक बढ़ चुकी है। कुछ ऐसी ही स्थिति एलपीजी बाजार की भी है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मार्च के $542 प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर अप्रैल में $780 प्रति मीट्रिक टन हो गया है। इसके पीछे की वजह वैश्विक एलपीजी आपूर्ति का 30% तक हॉर्मुज स्ट्रेट पे फंसा जाना है। वैसे पिछले 2 सालों से एलपीजी का कारोबार तेल कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो गया। पिछले साल भी एलपीजी से कुल 60,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जिसमें सरकार और तेल कंपनियों ने 30 से 40,000 करोड़ रुपए का बोझ उठाया था। आम चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर दोबारा से सब्सिडी देने का फैसला किया था। इस बार भी कंपनियां और सरकार मिलकर घाटा उठा रही है। देश में 33.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं। इनमें 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं। इन सभी को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। और इसी के साथ ही मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि भारत में घरेलू एलपीजी की कीमत दुनिया में सबसे कम है। पाकिस्तान में ये 1046 रुपए, श्रीलंका में 1242 रुपए और नेपाल में 1208 रुपए है। पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद की वजह से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल उत्पादों की कमी की खबरें भी सामने आ रही है और इसी के साथ ही सरकार ने इसे साफ तौर पर खारिज किया है। सरकार ने कहा है कि देश के अंदर पर्याप्त तेल और गैस का उत्पादन हो रहा है, जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।